जिसे देख के वो बहुत बुरी तरह डर जाता है, लेकिन ये बस उसकी इमेजिनेशन होती है। तभी कोई उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ट्रेन में इस तरह की अजीब हरकतें करना बंद करो, ये कितना ज्यादा शर्मनाक। और हम देखते हैं वो योशी होता है। मारू कहता है ये तो ऑफिसर योशी है, वो मैंने अभी कुछ भयानक देखा था। अब हम बात कर ही रहे हैं तो क्या आपके पास कुछ समय है, मैं आपसे कुछ सलाह मांगना चाहता हूँ। पर योशी मना कर देता है, नियम के हिसाब से मैं अपने साथ काम करने वाले लोगों से बाहर नहीं मिलता। मारू सोचने लगता है वो कितना बुरा है, मुझे लगता था हमारी टीम में वही सबसे चिल बंदा है। तभी योशी को किसी का कॉल आने लगता है, किम वोजू तुम अचानक से मुझे क्यों मिलना चाहते हो। और वो बंदा उसका रीजन बता देता है, जिसके बाद हम योशी को एक जगह पे देखते हैं। योशी कहता है तुम गयांग टीम से बाहर निकल जाओ, इसके लिए जल्दी अप्लाई करो। और हम उस किम नाम के बंदे को देखते हैं जो डरते हुए कहता है ये आपके बाजू में कौन बैठा है। योशी कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। तभी वो अपने बगल में देख के हैरान हो जाता है, हान मारू तुम मेरे पीछे क्यों आ गए। मारू कहता मैं भी इस समय बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं अकेला नहीं रहना चाहता। खैर ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी दूसरी टीम के स्पेशल सिविल सर्वेंट को देख रहा हूँ, क्या तुम इस नौकरी को छोड़ना चाहते हो। किम कहता है नहीं, मैं ऐसा टीम के अंदर के झगड़ों के कारण कर रहा हूँ। योशी कहता है तुम्हारा झगड़े से क्या मतलब, ये पूरी तरह एक तरफा बुलिंग है। तभी हान मारू हैरान होते हुए कहता है क्या ये वही बुलिंग ऑफिस है जिसके बारे में मैंने सुना है। योशी कहता हाँ, किम बुजू इतना अच्छा है कि वो अपने लिए खड़ा तक नहीं होता, इसीलिए वो मेरी तरह गलती कर सकता है और टीम को छोड़ सकता है। तभी मारू पूछता है ऑफिसर योशी आप भी तो गैंग टीम में थे ना। तभी किम कहता है ऑफिसर नाम योशी को ही सबसे ज्यादा परेशान किया जाता था, जो सुन के मारू गुस्सा हो जाता है अगर उस टीम में किस तरह के बेकार लोग हैं। योशी कहता वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, वो असल में इंसानों के भेष में शैतान है। स्पेशल सिविल सर्वेंट टीम में भी काफी बुरे लोग हैं, ये राक्षसों की तरह ही काफी खतरनाक हैं। जो सुन के मारू थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इस तरह के लोग भी स्पेशल सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। पर तभी उसे रेड की बात याद आने लगती है, क्या होगा यदि वो राक्षस की तरह ही खतरनाक हो जाएगा तो। और मारू सोचने लगता है क्या मैं भी राक्षस की तरह खतरनाक हो गया हूँ। जिसके बाद वो लोग फुल टल्ली होकर वहां से कहीं जाने लगते हैं। मारू ने किम को उठाया होता है जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। ऑफिसर योशी और किम ना चलना है। योशी कहता हम बस पहुंच ही गए, ये किम बोजू के पेरेंट्स की दुकान है, चलो जल्दी करो, उसे उसके पेरेंट्स के पास छोड़ के यहाँ से चलते हैं। और वो गेट खोल के कुछ ऐसा देखता है जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ वो लोग होते हैं जिसके साथ वो पहले काम करता था और उन्होंने उसे बहुत ज्यादा बुली भी किया था। तभी वो पीछे जाने की कोशिश करता है पर वो किसी से टकरा जाता है। देखो यहाँ कौन है, मैं तो किम बोजू से मिलने आया था पर मुझे यहाँ नाम योशी मिल गया। और तभी वो बंदा योशी को एक किक मार देता है जिससे योशी दूर जाके गिरता है और वो बंदा उसे दोबारा मारने लगता है। अबे सुअर, यदि तुझे कहीं और ही जाना था तो शांति से जाता ना, हीरो बनने की क्या जरूरत थी, आज तू पक्का मरने वाला है। पर तभी मारू उसे रोक लेता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भी एक सिविल सर्वेंट हो और दूसरे सिविल सर्वेंट के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, अब तू कौन है बे। मारू कहता मैं गंगबा टीम में ऑफिसर योशी के साथ काम करता हूँ। अच्छा तू भी गंगबा टीम से है जहाँ पे सारे बेवकूफ भरे हैं, लेकिन कमीने तेरी मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। और वो बंदा मारू के फेस पे पंच मार देता है जिससे मारू और किम दूर जाके गिरते हैं। वो बंदा कहता है कितना गंदा था, दोबारा मुझे छूने की हिम्मत मत करना। और वो योशी को दोबारा मारने लगता है। जब भी मैं तुम जैसे बेकार कमजोर लोगों को देखता हूँ तो मुझे उन्हें जान से मारने का मन करता है। मैं उन बेवकूफ पेरेंट्स को देखना चाहता हूँ जिन्होंने तुम जैसे कमजोर लोगों को बड़ा किया है। उसके साथ वाले भी हंस के इस चीज का मजा ले रहे होते हैं। पर ये सब देख के मारू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो येलो डस्ट निकालने लगता है। वो बंदा अभी भी योशी को मार रहा होता है, क्या तुझे पता है तेरी शिकायत के कारण मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी, मैं बहुत दिनों से तुझे मारने के लिए खोज रहा था पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू कमजोर गंगबा आइलैंड में शामिल हो जाएगा। तभी उस दुकान का गेट खोलता है और वो बंदा देखने लगता है पर तभी उसके मुंह पे एक बहुत पावरफुल केक आके लगती है जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। पर इसे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर तू कौन है बे। और हम देखते हैं रेड होता है जो कहता है गंगबा टीम का एक और कमजोर मेंबर। और वो मारू की हालत देख के उसे रोकने लगता है, यदि तू इसी तरह लापरवाह रहा तो तू जल्दी मर जाएगा। जो सुन के मारू को समझ आता है कि वो येलो डस्ट निकाल रहा है तो वो अपने मुंह को बंद कर लेता है और रेड से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। रेड कहता है मैं तेरा पीछा कर रहा था, मुझे शक था कहीं तो कोई परेशानी न खड़ी कर दे। और हम देखते हैं जब मारू योशी से बात कर रहा होता है तब रेड उसका पीछा कर रहा होता है। तभी रेड कांग को नोटिस करता है और कांग भी उसे देख लेती है। कांग मन में कहती है कि उसने कहा था उसे मारू की कोई परवाह नहीं है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी रेड भी मन में सोचता है कांग ने कहा था कि उसे मारू पे विश्वास है तो वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी कांग भी उस जगह पे आ जाती है और वहाँ का माहौल देख के वो काफी हैरान हो जाती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो योशी को देखने लगते हैं, अभी सर योशी क्या आप ठीक हैं, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने हमारे साथी को क्यों मारा पर मैं इसे यहाँ से लेके जा रही हूँ। तभी वो लोग कहते हैं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोगों ने हमारी टीम के एक मेंबर को लगभग अधमरा कर दिया, इसलिए तुम लोग यहाँ से ऐसे तो नहीं जा सकते। तभी एक बंदा उनके पास आते हुए कहता मुझे भी नाम यूसी से कुछ पुराना हिसाब बाकी है। कांग कहती है क्या तुम स्पेशल सिविल सर्वेंट के बीच परेशानी पैदा करना चाहते हो। वो लड़की कहती है मुझे लगता है तुम लोग ही परेशानी खड़ी कर रहे हो। तभी वो लड़का भी खड़ा होने लगता है जिसे रेड ने मारा होता है, मैं तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगा, कमीने आज तू मेरे हाथों मरने वाला है। और वो रेड की तरफ चार्ज कर देता है। रेड कहता मुझे नहीं लगता तू ऐसा कर पाएगा, चलो और मजे करते हैं। तभी उस बंदे के साथ उसका टीममेट भी ज्वाइन कर लेता है। मारू भी रेड की मदद करने जाता है लेकिन कांग उसे रोक लेती है। ऑफिसर हान मारू शांति से खड़े रहो, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। और कांग खुद लड़ने के लिए हथियार ढूंढने लगती है जो उसे मिल जाता है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। यह एक बंदा रेड को पीछे से पकड़ लेता है, बस इसी तरह मैंने तुझसे कहा था ना मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो बंदा रेड पे एक चेयर से अटैक कर देता है पर तभी कोई उल्टा उसी बंदे पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं एक कांग होती है तभी वो दूसरे बंदे को भी पैर पे मार देती है जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है।
है। कांग कहते हैं चलो अब इसे खत्म करते हैं या फिर तुम और पिटना चाहते हो। तभी वहाँ एक और नए बंदे की एंट्री होती है। तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे बाथरूम जाते हैं, तुम लोगों ने आम नागरिकों से ही फाइट स्टार्ट कर दी। कांग उससे पूछती है अब तुम कौन हो। वो बंदा कहता है मैं स्पेशल येलो डस्ट टास्क फोर्स का गैंग माउंटेन की टीम का लीडर हूँ। जो सुन के कांग को थोड़ी सी राहत मिलती है। अच्छा हुआ आप आ गए, हम गंगा आइलैंड की टीम से हैं। कांग कहती है ये लड़ाई इसीलिए हो रही थी क्योंकि आपके एक टीम मेंबर ने हमारी टीम मेंबर को मारा था। मुझे आशा है कि टीम लीडर आप यहाँ से संभाल लेंगे। तभी वो टीम लीडर कांग के फेस पे ही पंच मार देता है जिससे कांग दूर जाके गिरती है। क्या तुम आम नागरिक नहीं हो तो तुमने मेरे बच्चों को इस तरह कैसे पीटा। तभी उस लीडर का ध्यान योसी पे जाता है। नाम योसी, काफी लंबा समय हो गया। यहाँ कांग को इस हालत में देख के मारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो येलो डस्ट निकालने लगता है। रेड उसे रोकने की कोशिश करता है, हान मारू से बंद करो, क्या तुम पागल हो गए हो। पर हान मारू नहीं रुकता और टीम लीडर पे चार्ज कर देता है। अब इस बेवकूफ को क्या हो गया। तभी मारू उसके फेस पे ही पंच मार देता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और हान मारू बहुत ज्यादा मात्रा में येलो डस्ट निकालने लगता है जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रेड भी इससे बहुत ज्यादा परेशान होता है, उस बेवकूफ ने क्या कर दिया। तभी हान मारू कांग को देखने लगता है। ऑफिसर कांग क्या आप ठीक हैं। कांग कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना येलो डस्ट को लापरवाही से मन निकालना। मारू कहता माफ कीजिए पर आपको चोट लगी थी, जो देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी वो टीम लीडर हंसने लगता है, येलो डस्ट को इनहेल करके दोबारा से रिकवर हो जाता है। अद्भुत, मुझे नहीं पता था कोई राक्षस ना होने के बाद भी येलो डस्ट निकाल सकता है। और वो मारू के पास आके कहता है तुम असल में क्या हो, तुम राक्षस की तरह येलो डस्ट कैसे निकाल सकते हो, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे। और मारू को योसी की बात याद आती है, वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, वो असल में इंसान के भेष में शैतान है। और मारू कहता है बहुत अच्छा मजाक था लेकिन मैं कभी भी कचरों से भरी टीम में नहीं जाऊंगा। टीम लीडर कहता है सच में ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ सकता। यहाँ बहुत येलो डस्ट है, क्यों ना हम लड़ें, गंगा आइलैंड वर्सेस कायांग माउंटेन टीम। हर दिन राक्षसों से लड़ना काफी बोरिंग है, चलो अब सभी लोग लाइन में लग जाओ। पर कांग इसके लिए मना कर देती है, एक मिनट रुको, ये सही नहीं है। पर वो टीम लीडर कांग की बात पर ध्यान नहीं देता। नियम ये है जो 3 वर्सेस 3 का मुकाबला जीतेगा वो नाम यूसी को ले जाएगा। यदि तुम लोग जीत गए तो हम लोग भूल जाएंगे नाम यूसी ने हमारे साथ क्या किया था और हम इस राक्षस ह्यूमन के बारे में भी किसी को नहीं बताएंगे। जो सुन के मारू हैरान हो जाता कि राक्षस ह्यूमन का क्या मतलब है। टीम लीडर कहता है यदि हेडक्वार्टर्स को तुम्हारी येलो डस्ट निकालने की पावर के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, इसीलिए अगर तुम लोग लड़ोगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। कांग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती, वो हमारी बात नहीं सुनेगा, क्या टीम लीडर ऐसे भी होते हैं। रेड कहता तो क्या हमें केवल उस टीम लीडर को ही हरा देना चाहिए। कांग कहते हैं नहीं, वो टीम हमें ऐसा नहीं करने देगी और लास्ट में ये लड़ाई कुत्तों का झगड़ा बन जाएगी। यहाँ दूसरी टीम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। उनका टीम लीडर कहता है इसे बस टीमों के बीच फ्रेंडली मैच समझो, जो पहले सरेंडर करेगा वो हार जाएगा, लेकिन कोई किसी को जान से नहीं मारेगा क्योंकि ये अमानवीय है। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो किस तरह का मजाक कर रहा है, वही है जिसने ये सब शुरू किया है। तभी रेड कहता अब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो चलो लड़ते हैं, मैं भी किसी एबिलिटी यूजर से लड़ना चाहता हूँ। तभी मारू से रोक के कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बनना चाहते हो। तभी कांग कहती है तो फिर चलो लड़ते हैं। जो सुन के मारू हैरान हो जाता है कि ऑफिसर कांग भी लड़ना चाहती हैं। तभी कांग कहती है लेकिन हमें लड़ते हुए कुछ समय निकालना होगा। रेड और मारू कहते हैं पर ऐसा क्यों। कांग कहते तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तो फिर पहले कौन जा रहा है। रेड कहता है पहले मैं जाऊंगा, इंतजार करना काफी बोरिंग है। यार टीम लीडर कहता है तो फिर हमारी तरफ से कौन जाएगा। तभी एक बंदा अपने गॉगल से निकाल के कुछ देखने लगता है और हम उसकी आंख में देखते हैं, उसकी आंख में एक छोटा सा डीमन होता है जिसका यूज करके वो रेड की एबिलिटी को देखने लगता है। वो बंदा टेम्पल राक्षस एबिलिटी यूजर है, वो अपने शरीर को तोड़ के अपने विरोधियों पर हमला करता है। जो सुन के लाल बालों वाला बंदा रेड से लड़ने के लिए आता है। मैं उस बेवकूफ को जान से मार देना चाहता हूँ और वो बंदा रेड पर अटैक कर देता है और उसका अटैक रेड को लगने ही वाला था, पर रेड अपने हाथ की उंगली तोड़ के उस अटैक को बेकार कर देता है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। वो बंदा हंस के कहता है बिल्कुल नहीं, मैं टूटी हुई जड़ों को भी अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो उनसे रेड को जकड़ने लगता है और उसे बिल्कुल एक मम्मी में बदल देता है। वो बंदा कहता है अब तो तुम एक उंगली भी नहीं हिला सकते, अब तुम क्या करोगे क्योंकि अब तुम अपनी एबिलिटी का यूज तक नहीं कर सकते, क्या तुम अभी भी सरेंडर नहीं करना चाहते। और वो रेड पर दोबारा अटैक कर देता है। रेड कहता हाँ अभी भी कुछ ऐसा है जिसे मैं तोड़ सकता हूँ, तुम बेवकूफ नौसीकी। और वो अपने दांत को तोड़ के उन जड़ों से फ्री हो जाता है और वो उस बंदे को गले से पकड़ के कहता है मैं तुम्हें थोड़ा मजा चखाता हूँ तुम्हारी हड्डी तोड़ के। और वो अपने हाथ की उंगली तोड़ के उस बंदे की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रेड कहता अभी बेहोश मत होना, ठीक से खड़े रहो, अगली बारी गर्दन की हड्डी की है। और वो अपनी उंगली तोड़ने लगता है जो देख के वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी कांग रेड को रोक लेती है, रुको क्या तुम उसे जान से मारना चाहते हो, ये राउंड खत्म हो गया, हम जीत गए। और रेड उसे छोड़ के वहां से चला जाता है और हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी हालत डर से बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका लीडर उसे देख के काफी अजीब सा रिएक्शन देता है, शायद वो उससे खुश नहीं था और कहता है तो फिर ठीक है, क्या अब हम अगले राउंड की ओर बढ़े। और यहाँ कांग
अगले राउंड के लिए तैयार होकर जाने लगती है। कांग रेड से कहती है तुमने ये बहुत जल्दी खत्म कर दिया, हमें और समय चाहिए। रेड कहता आपका क्या मतलब है, मैंने काफी समय दिया है। जिसके बाद कांग फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, अगला कौन है। और दूसरी टीम का बंदा कांग की एबिलिटी भी देखने लगता है। वो लड़की आयन राक्षस एबिलिटी यूजर है जो हथियार बनाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करती है, इसीलिए तुम जाओ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक सही मैच है। और दूसरी तरफ की लड़की भी कांग से लड़ने के लिए जाने लगती है, जिसके लिए वो अपने शरीर से हड्डियों के बने चाकुओं को निकाल लेती है। और इस लड़की की एबिलिटी है बोन नाइफ, जो अपनी हड्डियों को चाकू या हथियार में बदल सकती है। कांग कहती है चलो हम चाकू का इस्तेमाल ना करें, ये काफी खतरनाक हो सकता है। पर तभी वो लड़की अपने शरीर से और हड्डियां निकालने लगती है और बिल्कुल एक इंसानी मकड़ियां बदल जाती है। मुझे इन चाकुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कांग पे अटैक कर देती है। लेकिन कांग अभी तैयार नहीं थी, पर तभी वो जैसे तैसे उसके अटैक को रोक लेती है। पर तभी वो लड़की दोबारा उस पर अटैक कर देती है, जो कि कांग को लग जाता है। कांग कहती है यदि मैं इसी तरह होल्ड बैक करती रही तो मैं जल्द हार जाऊंगी। वो भी उस पर काउंटर अटैक करने लगती है, पर वो लड़की कांग के अटैक से बचकर उल्टा उस पर ही अटैक कर देती है। पर कांग भी उन्हें डॉच कर लेती है और कांग सोचती है कि मैं उसे हल्के से मार के पीछे कर दूंगी और उस लड़की पे अटैक कर देती है। लेकिन कांग का हल्का सा भी अटैक उस लड़की के लिए बहुत भारी होता है, जिससे वो लड़की बहुत बुरी तरह इंजर्ड होकर हार जाती है। कांग उस लड़की से पूछती है क्या तुम ठीक हो, मैं अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई। रेड कांग के मजे लेते हुए कहता और आपने तो हमें बहुत ज्यादा समय दे दिया। मारू भी कहता है बहुत अच्छे 10 सेकंड, जिससे कांग बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कभी इंसानों से फाइट नहीं की, मैंने केवल राक्षसों को ही मारा है। दूसरी तरफ गैंग टीम वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो सुना था गंगा आइलैंड में केवल कमजोर लोग हैं। तभी उनका लीडर कहता है अब केवल हान मारू बचा है। कांग कहते हैं लेकिन हम 2 राउंड पहले ही जीत गए हैं, तो क्या तीसरा राउंड होने का कोई फायदा है। टीम लीडर कहता है नहीं, मैंने ये बेकार टूर्नामेंट केवल हान मारू की पावर्स देखने के लिए किया था, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, इसीलिए तीसरा राउंड ही हार जीत का फैसला करेगा। कांग कहती है ये सब क्या बकवास है, हम पहले ही 2 राउंड जीत चुके हैं। तभी हानमारू कहता है कोई बात नहीं, चलो इस राउंड को भी जीतते हैं, लेकिन टीम लीडर मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो बेवकूफ क्या कर रहा है और टीम लीडर इससे हंसने लगता है। तभी बंदा मारू की एबिलिटी देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंख के अंदर का डीमन उसकी आंख को ही फोड़ देता है। उसके साथ का बंदा हैरान होकर कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ। पर वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो क्या सच में इंसान है। यहाँ टीम लीडर मारू से कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन ये तुम लोगों के लिए धोखा होगा। इसकी बजाय मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी को भेजूंगा। और वो किम्बोजू को मारू से लड़ने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। किम कहता है टीम लीडर यहाँ पे क्या चल रहा है और मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। टीम लीडर कहता है चिंता मत करो, वो पहले ही घर चले गए हैं। चलो वो हमारी टीम की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर किम्बोजू से फाइट करो। योशी उसे रोकने की कोशिश करता है। टीम लीडर प्लीज इसे बंद कर दो, वहीं शांत खड़े रहो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। बुजू गुड लक, यदि तुमने इस बार अच्छे से फाइट की तो मैं तुम्हें इस टीम से निकलने दूंगा। और किम और मारू आमने सामने आ जाते हैं, पर मारू बहुत हैरान होता है, उसने नहीं सोचा था कि उसे बोजू से लड़ना पड़ेगा। तभी मारू को कुछ होने लगता है, ये क्या है, क्या ये उसी राक्षस की पावर है जिसे मैंने पहले खाया था। और मारू की इस पावर के कारण किम को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें मारू भी सुन पा रहा था। ये क्या है, क्या ये ऑफिसर किम की यादें हैं। तभी मारू अपना मुंह बंद कर लेता है, मैं भी बहुत कुछ बुरा कहने वाला था, ऐसा लगता है मेरे मुंह में ब्लेड घुसी है। पर तभी मारू के हाथों को काटते उसके मुंह से एक ब्लेड बाहर आ जाती है, जो किम को बहुत बुरा बुरा कहने लगती है। और जैसे ही किम उसकी बातों पर रिएक्ट करता है, वो ब्लेड उसके दिल पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। मारू उसे देखने आता है, क्या तुम ठीक हो, ये पावर ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। किम मारू को सॉरी बोलता है, मुझे माफ करना, जो सुनकर मारू हैरान हो जाता है कि आखिर मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है। और तभी किम के शरीर से बहुत खतरनाक एसिड निकलने लगता है, जो कि मारू पर भी गिर जाता है, जिससे मारू की बॉडी गलने लगती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और मारू की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। पर टीम लीडर उन्हें रोक लेता है, शांति से खड़े रहो, ये राउंड अभी खत्म नहीं हुआ, ये बहुत दर्द कर रहा होगा, तुम कब तक और इसे झेल सकते हो, ये एसिड तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को पिघला देगा, तो क्या तुम सरेंडर करते हो। हान मारू कहता अभी नहीं, अभी मैं नहीं हारा। और हम उसकी बॉडी को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह गल रही होती है। टीम लीडर कहता है तो फिर समय बर्बाद करना बंद करो और अपनी पावर्स को दिखाओ, यही तुम जीतना चाहते हो तो उस पर अटैक करो, इस खेल का अंत ऐसे ही होगा, यही नियम है। मारू कहता मुझे नियम की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारे खिलाफ जीतना है और इस गेम को खत्म करना है। और वो टीम लीडर पर अटैक कर देता है। टीम लीडर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इस खेल में तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके सभी कुछ जमीन पर गिरा देता है। रेड कहता है ये किस तरह की पावर है जो मेरे शरीर पर दबाव डाल रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तभी उसे कहता है धीरे धीरे सांस लो, ये गैंग टीम की टीम लीडर की पावर है, लेवल 9 की ग्रेविटी राक्षस एबिलिटी यूजर, वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। टीम लीडर कहता है ये बहुत अच्छा नजारा है, मुझे ये पसंद आया, मुझे सच में काफी पसंद आया, तुम्हारी रिकवरी स्किल तो बहुत तेज है, आखिर तुम्हारे शरीर में क्या है, चलो देखते हैं यदि मैं ग्रेविटी बढ़ा दूं तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो मारू के पास की ग्रेविटी बढ़ा देता है, जिससे मारू की हालत काफी खराब हो जाती है। तो तुम जितना ज्यादा दर्द में रहोगे तुम उतनी ज्यादा येलो डस्ट निकालोगे। ऐसा लगता है जिस राक्षस ने तुम्हें ये पावर दी है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। जो सुन के मारू उस राक्षस के बारे में सोचने लगता है, नहीं मुझे उसके बारे में सोचने की बजाय कुछ करना होगा, अगर मुझे इस कमीने को रोकना है
है तो मुझे बात करने वाले राक्षस की पावर को यूज करना होगा। और वो अपनी उस पावर का यूज टीम लीडर पे करने लगता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कुछ भी क्यों नहीं हुआ, उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं। क्या वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत है? वो तो पूरी तरह पागल है। आखिर इस तरह के व्यक्ति के पास राक्षस एबिलिटी क्यों है? तभी वो टीम लीडर एक चाकू निकाल के कहता है मुझे उत्सुक रहना पसंद नहीं है, चलो देखते हैं आखिर तुम्हारा शरीर किस तरह है, आखिर तुम कैसे पीली धूल निकालते हो। क्या मुझे तुम्हारी गले या फेफड़े के पास काट के देखना चाहिए? और वो मारू के गले को काटने लगता है। मारू कहता है ये कमीना सच में पागल है, पर उसकी चाकू टूट जाती है जो कि रेड ने किया होता है। और तभी कांग उस टीम लीडर पर अटैक कर देती है, लेकिन वो टीम लीडर ग्रेविटी को और भी कई गुना बढ़ा देता है जिससे कांग वहीं पर रुक जाती है और सभी के शरीर में और भी दबाव पड़ने लगता है। टीम लीडर कहता है यदि ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो तुम्हारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और तुम बेहोश हो जाओगे। और वो कांग की चाकू लेते हुए कहता अब कोई सोच रावण नहीं, चलो अपना खेल जारी रखते हैं। पर तभी दुकान पे कोई आ जाता है। अब कौन हो सकता है? आज के लिए हमने बंद कर दिया है। तभी डोर के बाहर से एक ब्लैक लिक्विड अंदर आने लगता है जो कि पूरी दुकान में फैलने लगता है। रेड कहता आखिर काली सी चीज क्या है? कांग कहते आखिरकार आप आ ही गए, आपको काफी टाइम लग गया। और हम देखते हैं जब उनकी लड़ाई शुरू ही होने वाली थी तब कांग ने किसी को वहां आने के लिए मैसेज कर दिया था जो कि और कोई नहीं गंगा आइलैंड का टीम लीडर होता है जिसकी आंखों से डार्क सा लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। इसकी राक्षस एबिलिटी है डार्कनेस और सभी लोग उस ब्लैक लिक्विड के अंदर समा रहे होते हैं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, डार्कनेस काफी ज्यादा अजीब है। और हम मारू को देखते हैं जो कि इस डार्कनेस में समा गया होता है लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है। ये सब क्या है? मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, ऐसा लगता है मैं जिंदा ही नहीं हूँ। दूसरी तरफ गैंग माउंटेन के टीम लीडर को गंगा आइलैंड की टीम लीडर ने अपनी पावर की हेल्प से पकड़ लिया होता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। दम घुटने से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ मारू को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है। तभी टीम लीडर उसे भी बेहोश कर देते हैं और फिर टीम लीडर अपनी आईबॉल्स को निकालकर उसे लगा लेते हैं जिससे सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। पर इसे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और मारू भी येलो डस्ट निकालना बंद कर देता है। तभी कांग और रेड खड़े होते हुए कहते तो आप यहाँ आ गए। टीम लीडर कहता ऑफिसर रेड, कांग तुम लोगों ने मुझे हान मारू के बारे में क्यों नहीं बताया? और गुस्से में कहता क्या तुम लोग सिविल सर्वेंट की नौकरी छोड़ना चाहते हो? कांग कहती है माफ कीजिएगा, अगर आप गैंग माउंटेन के टीम लीडर से बात कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। पर टीम लीडर मना कर देता बात यहाँ तक पहुंच गई है तो मैं इसे इतने आसानी से नहीं जाने दे सकता। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ मारू को एक जगह बांध दिया गया होता है और वो सोच रहा होता है उसके साथ आखिर क्या होगा। यहाँ दूसरी तरफ बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। चीफ कहती है अब से हान मारू को हम संभालेंगे, पर टीम लीडर मना कर देता है, ऐसा नहीं हो सकता। चीफ गुस्से में कहती है वो राक्षस की तरह येलो डस्ट निकाल सकता है, क्या तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक है? इस बार तो गैंग माउंटेन टीम थी लेकिन क्या हो गई थी उसने इस पावर का यूज आम लोगों के सामने किया तो तुम्हें समझ आ रहा है नहीं कितना खतरनाक होगा? टीम लीडर कहता है ऐसा नहीं होगा, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि गैंग माउंटेन टीम ने पहले लड़ाई शुरू की थी। मुझे यकीन है कि आप लोग जानते हो उस टीम में कितने ज्यादा बुरे लोग हैं। मैंने सही कहा ना डायरेक्टर जॉन इल्डो? क्या उस पागल टीम की जिम्मेदारी लेना डायरेक्टर का काम नहीं है? पर चीफ इससे काफी गुस्सा हो जाती है। एक मिनट रुको, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? डायरेक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, आखिर में मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे सिविल सर्वेंट के व्यक्तित्व की कोई परवाह नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि गैंग माउंटेन का टीम लीडर पागल है। राक्षसों से लड़ने के लिए अभी भी हमें उसकी जरूरत है। ये उस टीम लीडर से तो बेहतर है जो गंगा आइलैंड टीम में जाके छिप गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे लड़ने से नफरत है। टीम लीडर कहता है यही बात हान मारू पर भी लागू होती है। हमें राक्षसों से लड़ने के लिए उसकी जरूरत है और वो उस टीम की तरफ पागल भी नहीं है। इसके अलावा ये दोनों से काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो इनके काफी करीब है। पर रेड और कांग को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो टीम लीडर की बात से सहमत हैं। डायरेक्टर कहते हैं यदि हान मारू ने हंगामा किया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? टीम लीडर कहता हाँ बिल्कुल, तो क्या अब हम जा सकते हैं? जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं पर डायरेक्टर रेड को रोक लेते हैं